हेलो फ्रेंड्स, 19 दिसंबर को किया ने अपनी न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी यानी कि किया साइरोस को रिवील कर दिया है, जो सोनेट एंड सेल्टोस के बीच के सेगमेंट की कार है। इस कार के टोटल आपको 6 वेरिएंट्स अवेलेबल मिलते हैं एंड ये कार मार्केट में महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, स्कोडा काइलैक, मारुति ब्रेजा, Hyundai वेन्यू जैसी कार्स को कम्पीट करती है। किया साइरोस का जो डिज़ाइन है भले ही एक बॉक्सी डब्बे की जैसा हो, लेकिन इसमें फीचर्स काफ़ी एडवांस मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करते हैं न्यू किया साइरोस को स्कोडा की काइलैक के साथ। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे डायमेंशन वाइज। अगर साइरोस के लेंथ की बात करें तो साइरोस की लेंथ मिलती है आपको 3995 mm एंड स्कोडा काइलैक की लेंथ भी सेम 3995 mm मिलती है। उसके बाद अगर हम विड्थ की बात करें तो साइरोस की विड्थ है 1800 mm एंड वहीं काइलैक की विड्थ है 1783 mm। उसके बाद साइरोस की हाइट मिलती है 1665 mm एंड काइलैक की हाइट मिलती है 1619 mm। व्हील बेस की बात करें तो साइरोस का व्हील बेस मिलता है 2550 mm एंड काइलैक का व्हील बेस मिलता है 2566 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है साइरोस में 190 mm एंड काइलैक में मिलता है 189 mm। उसके बाद अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो साइरोस में बूट स्पेस मिलता है 465 लीटर एंड काइलैक में बूट स्पेस मिलता है 446 लीटर्स। व्हील बेस को छोड़ के सारे डायमेंशंस किया साइरोस के ज्यादा हैं, जिसके कारण आपको स्पेस भी साइरोस में ज्यादा मिल जाता है, लेगरूम भी ज्यादा मिलता है एंड बूट स्पेस भी आपको साइरोस में ज़्यादा मिल जाता है। उसके बाद अभी हम बात करेंगे इंजन एंड ट्रांसमिशन की। अगर हम साइरोस के इंजन की बात करें तो साइरोस में आपको टोटल 2 इंजन ऑफर होते हैं। पहला 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो पावर जनरेट करता है 118 bhp तक का एंड टॉर्क जनरेट करता है 172 न्यूटन मीटर तक का, जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 DCT ट्रांसमिशन ऑफर होता है। उसके बाद जो सेकंड इंजन ऑप्शन आता है वो मिलता है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 4 सिलेंडर इंजन है। उसके बाद जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 114 bhp तक का एंड टॉर्क जनरेट करता है 250 न्यूटन मीटर तक का, जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। उसके बाद अगर हम काइलैक के इंजन की बात करें तो आपको उसमें एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है जो है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 114 bhp तक का एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 178 न्यूटन मीटर तक। उसके बाद उसमें आपको ट्रांसमिशन ऑफर होता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक TCA। अगर हम इंजन वाइज कंपेयर करें तो किया साइरोस में एक एडवांटेज ये है कि उसमें आपको डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है जो काइलैक में टोटली एब्सेंट है। उसके बाद पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में आपको मिनिमल पावर साइरोस में ज्यादा मिलता है, काइलैक में मिनिमम आपको टॉर्क ज्यादा मिलता है जो रियल सिनेरियोज में इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, किया साइरोस में आपको DCT इंजन ऑप्शन मिलता है जो काइलैक में नहीं मिलता है। उसके बाद अभी हम बात करेंगे एक्सटीरियर्स की। अगर हम एक्सटीरियर डिजाइन वाइज बात करें तो किया साइरोस का जो एक्सटीरियर डिजाइन है कुछ ज्यादा बॉक्सी है। काइलैक का जो डिजाइन है वो स्कोडा की कुशैक की तरह है। किया साइरोस को आपको रियर से भी वैगनआर की तरह एक बॉक्स मिल जाता है एंड काइलैक सेम थोड़ा कुशैक का फीलिंग आपको आता है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो कुछ फीचर्स दोनों में ही कॉमन मिलते हैं, जैसे कि LED हेडलैम्प्स, LED DRLs, 17 इंच अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, LED टेल लैम्प्स। साइरोस में आपको फर्स्ट इन सेगमेंट प्लस डोर हैंडल्स मिलते हैं जो काइलैक में सिंपल डोर हैंडल्स मिलते हैं। उसके अलावा साइरोस में आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाता है एंड काइलैक में आपको सिंगल पैन सनरूफ मिलता है। ओवरऑल साइरोस में आपको काइलैक से 1-2 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं एंड जो डिज़ाइन है LEDs का, चाहे वो रियर हो फ्रंट हो, वो थोड़ा एडवांस मिलता है साइरोस में। अभी हम बात करते हैं इंटीरियर फीचर्स की। वैसे तो दोनों का ही इंटीरियर अपनी लेवल पर अच्छा है, बट साइरोस में आपको डुअल या हम ट्रिपल स्क्रीन भी बोल सकते हैं उसको, उसके कारण इंटीरियर थोड़ा बेटर लुक हो जाता है। और अगर हम सेंट्रल कंसोल की भी बात करें तो काइलैक में आपको सेंट्रल कंसोल पूरा भरा भरा सा दिखता है और वहीं किया में सेंट्रल कंसोल थोड़ा रिलैक्स मिलता है। और उसके अलावा अगर हम इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो कुछ फीचर्स दोनों में ही कॉमन मिलते हैं, जैसे कि ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस चार्जर्स, फ्रंट आर्म रेस्ट, रियर सेंट्रल आर्म रेस्ट, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट ड्राइवर सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVMs, एम्बियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स आपको दोनों ही कार्स में कॉमन मिलते हैं। एंड साइरोस में आपको
रियर वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं जो काइलैक में अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा सायरोस में आपको 12.3 इंच का टच स्क्रीन मिलता है जो काइलैक में 10 इंच का ऑफर किया जाता है। उसके बाद किया सायरोस में आपको क्लाइमेट कंट्रोल्स एंड बाकी के कंट्रोल्स के लिए एक स्क्रीन मिलता है जिसको हम थर्ड स्क्रीन भी कंसीडर कर सकते हैं, जो थोड़ा प्रीमियमनेस फील करवाता है। ओवरऑल अगर हम इंटीरियर की बात करें तो सायरोस का जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू काइलैक के इंटीरियर के। अभी हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि सेफ्टी की। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो कुछ कॉमन फीचर्स दोनों में ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग्स, ESC, TPMS, हिल होल्ड असिस्ट। ये सारे नॉर्मल फीचर्स आपको दोनों ही कार्स में कॉमन मिलते हैं। लेकिन किया सायरोस में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है जो काइलैक में ओनली रियर कैमरा मिलता है। उसके बाद किया सायरोस में अब आपको लेवल 2 ADAS भी मिलता है जो काइलैक में मिसिंग है। उसके अलावा सायरोस में आपको डुअल डैश कैम भी मिलता है जो काइलैक में टोटली मिसिंग है। तो अगर मैं ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स की बात करूं एंड एडवांस फीचर्स की बात करूं जैसे कि ADAS 360 डिग्री कैमरा, ये आपको काइलैक में नहीं मिलेंगे, वो आपको ओनली सायरोस में ही मिलेंगे। अभी हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि दोनों में से कौन सी कार आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो लगभग किया सायरोस का जो प्राइस है वो 9 to 15 लाख एक्सपेक्टेड है जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ है। उसके बाद जो काइलैक का प्राइस है वो है 7.89 लाख से 14.40 लाख। तो अगर आपको फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर्स, पैनोरामिक सनरूफ, ADAS 360 डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स चाहिए और प्रीमियम इंटीरियर चाहिए तो आप सायरोस की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपको जर्मन ब्रांड की कार चाहिए, जर्मन ब्रांड का इंजन चाहिए तो आप काइलैक की तरफ जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिनको वैगनआर जैसा डिजाइन नहीं चाहिए वो भी काइलैक की तरफ जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कौन सी कार दोनों में से बेटर लगी और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।